राधे राधे जय श्री कृष्ण। लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज़ बनाई थी। ये कोई प्रेम कहानी नहीं, एक रहस्य है, जो बहुत पॉपुलर हुई थी। बहुत लोगों ने उसको देखा। उस सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो था मैंने मार्च 2022 में बनाया था। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो उस सीरीज़ पर नहीं बनाया। मैं क्यों रुक गया था, मैं उसका एक प्रमुख कारण आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये सीरीज़ बनाई तो मेरे पास काफ़ी ऐसे मेल आने लगे जिसमें लोग ये कहने लगे कि हम ही देवी विष्णुप्रिया का इनकारनेशन है, हम ही श्री चैतन्य महाप्रभु का इनकारनेशन है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उस सीरीज़ को बंद कर दिया वहीं पर और फिर मैं आगे बढ़ गया अपने जीवन में। मैं आपको आज खुलकर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम पास्ट में क्या थे ये मायने नहीं रखता है, कि पास्ट हमारे हाथ में नहीं है। आप कौन थे पास्ट में, मैं कौन था पास्ट में, या कोई भी पास्ट में क्या था ये मायने नहीं रखता। लेकिन हम प्रेजेंट में क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं आज इस वीडियो के थ्रू एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब भी मेल्स आते हैं और उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि हम ही वो इनकारनेशन है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वो इनकारनेशन है तो आप लोग मुझे क्यों मेल करके बता रहे हैं कि मैं वो इनकारनेशन हूँ। क्योंकि जो सोल देवी विष्णुप्रिया की एनर्जी का है, जो सोल श्री चैतन्य महाप्रभु एनर्जी का है, वो बहुत ही पावरफुल सोल है और मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। तो मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और कई लोग आज इस धरा पे 500-700 तो श्री चैतन्य महाप्रभु, 500-700 तो देवी विष्णुप्रिया नहीं हो सकते ना, होंगे तो एक ही होंगे। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि वो हम ही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस इल्यूजन से आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इल्यूजन है वो हमें बहुत नुकसान दे सकता है आने वाले भविष्य के लिए। मुझे ये वीडियो बनाते हुए खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा इंसान इस इल्यूजन में है तो उस मिथ को वो ब्रेक करे, इस इल्यूजन को ब्रेक करे और अपनी असल ज़िंदगी में आए। मैं आज भी आपको कहता हूं, आप पास्ट में क्या थे वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं, आप क्या हैं, वही आपका सत्य है और उसी सत्य के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई प्रेम कहानी नहीं, एक रहस्य है। मैंने उसे उतने ही वीडियोस बनाए जितना मुझे चैनल हुआ। उसके बाद मैंने जब चैनलिंग नहीं हो रही थी तो मैंने उसके ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं बनाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सिंपल सा है, जो मैं जान पाया मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ, और जो मैं नहीं जान सकता उसके बारे में मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखिए, कोई हीलर होता है तो उसको चैनलिंग होती है। जब वो मेडिटेशन मोड में होता है वो एनर्जी से कनेक्ट होता है, और जो भी एनर्जीज उससे कनेक्ट होती है वो एक मीडियम बनती है जिसके द्वारा उसको वो पता चलता है और फिर वो आगे सबको बताता है। तो मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, मैं एक मीडियम हूँ जिसके द्वारा मुझे जो ज्ञात हुआ वो मैंने आप सबके सामने रख दिया। उससे अधिक मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए जब तक मुझे और कुछ पता नहीं है उनके बारे में, मैं कभी भी वैसे वीडियोस नहीं बनाता। आपने देखा होगा कि श्री कल्की जी के ऊपर भी मैंने सिर्फ 2-3 वीडियोस बनाए। श्री चैतन्य महाप्रभु देवी विष्णुप्रिया के ऊपर भी मैंने सिर्फ 3-4 वीडियोस बनाए। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे सिर्फ जितना पता था मैंने उतनी ही बात की, और जो चीज़ मुझे नहीं पता था, जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं था, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। तो मैं आज रिस्पेक्टफुली आप सबको बताता हूँ कि देवी विष्णुप्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु की जो सीरीज़ मैंने बनाई थी, उस सीरीज़ के ऊपर मैं और कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे काफ़ी मेल्स आए। उसमें कहा गया कि आप इसके ऊपर और कुछ बना सकते हैं, क्योंकि जब तक मुझे कोई चैनलिंग नहीं होगी, जब तक मुझे ठोस कोई चैनलिंग नहीं होगी उनके बारे में जिसमें मुझे 100% श्योर हो कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेडिटेशन के थ्रू वो सत्य है, तब तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन साथ ही साथ में एक अपील और भी करता हूँ कि इल्यूजन से बाहर आइए। पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रेजेंट लाइफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रेजेंट को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।